नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कई दिन से सोच रहा था कि लॉकडाउन का शोर मचा हुआ है और जो सच्चा शोर है, लॉकडाउन ने ऑल वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में तकरीबन लिया हुआ है और इस लॉकडाउन की वजह से सभी काम सभी के ठप हैं। लेकिन कोई भी समस्या जब आती है तो समाधान भी उसी में होता है। दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव तरीके से इसकी तरफ झांकें, लॉकडाउन की तरफ, तो कुछ पॉजिटिव बातें जो हम नहीं कर पा रहे थे वो समय हमें मिल चुका है। परिवार के साथ रहने का समय, बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर और वातावरण तो इतना खूबसूरत हो चुका है कि हवा, पानी, नदियाँ सब न्यूज़पेपर में और न्यूज़ बुलेटिन में ये खबर अक्सर सुनने को मिलती है कि नदियों का पानी साफ़ हो चुका है। इवन कि दिल्ली का जो वातावरण बड़ा दूषित था वो भी बड़ा साफ़ सुथरा हो चुका है और पक्षियों की चहचहाट अब पहले से ज़्यादा सुनने को मिलती है। दोस्तों, मुसीबत किसी भी तरह की हो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, खुद को शांत तरीके से रहकर उसका सामना करना चाहिए। इसी तरह से लॉकडाउन का मतलब, अगर हिंदी में इस शब्द का अर्थ है तालाबंदी। हमें लॉकडाउन की वजह से तो अपने घर में रहना पड़ रहा है। इसके लिए तो आप सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए सुखी हैं, स्वस्थ हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते वो दूसरों को भी मुसीबत में डालते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसा कि सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आप खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का संदेश दें। फ्रेंड्स, लॉकडाउन एक अलग समस्या है, इससे सारा संसार जूझ रहा है। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, इस लॉकडाउन में एक अवसर हमारे सामने है, उस अवसर को हम कैसे पकड़ सकते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। अगर ये आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाने का आप काम ज़रूर करना, ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आज किसी भी तरह का काम करने वाला इंसान अपने घर में परेशान बैठा है क्योंकि उसके पास इनकम के अलग अलग सोर्सेज नहीं हैं और उसकी दुकान या उसका बिजनेस वो छोटा है, बड़ा है, सभी लॉकडाउन की वजह से बाधित हैं, बंद हैं और ये समस्या कब निजात होगी कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस अवसर को हम कैसे सुअवसर में बदल सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं और इस चर्चा को सुनने के बाद आप मनन करना। सबसे पहले इसको शांत रखना है, आप बेचैन मत होइए। आप कुछ भी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, किसी संस्था में आप काम करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कुछ भी हैं, सबसे पहले परेशान मत होइए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस समस्या को नेचुरल समस्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कहाँ से पैदा हुआ, कैसे है, ये तो परमात्मा जाने। इनविजिबल एक दुश्मन है जिससे हम जूझ रहे हैं। तो इस वक्त में हम शांत रहें, रूमर्स पर ध्यान न दें, शांत रहकर और सतर्क रहकर ही हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, दुकानें हैं, जो देश के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं, जो लगभग 30% जीडीपी में, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, वो सभी बंद हैं और आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही संकट में से गुजरने वाली है। मैं ये अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, मेरी इस बात को ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि जब काम धंधे बंद हैं तो देश की अर्थव्यवस्था एक संकट के दौर से तो गुजरना ही गुजरना है, उसके संकेत तो आ ही चुके हैं। अब इस संकट से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है? इस संकट से निजात पाने के लिए हमें एक फील्ड है, नेटवर्किंग का फील्ड, डायरेक्ट सेलिंग का फील्ड। इसमें हम हाथ आजमा सकते हैं। जो लोग नेटवर्किंग से नफरत करते थे, कुछ लोग मुझसे आज संपर्क करते हैं। 2-3 लोगों ने मेरे को आज ही कॉल की कि शर्मा जी, क्या नेटवर्किंग फील्ड के बारे में हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, नेटवर्किंग फील्ड ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि जितना हम देते हैं उतने का सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं, उसको यूज करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को एक गति देने में नेटवर्किंग फील्ड का
वो कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो, नेटवर्किंग क्षेत्र की कोई भी कंपनी हो, वो अर्थव्यवस्था को गति देने में बहुत बड़ा योगदान देगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप किसी भी क्षेत्र की किसी भी कंपनी को जो आपको अच्छी लगे उसमें अपने आप को ज्वाइन करा दीजिए और देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से हाईएस्ट लेवल पर जाने के लिए उसमें अपना योगदान जरूर दें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आने के लिए ना आपके धर्म की आवश्यकता है, ना आपको आपकी एज पूछनी है, बस आप 18+ होने चाहिए। ना आपकी जाति से संबंध है, ना आपकी शिक्षा से संबंध है, ना आपके जेंडर से संबंध है, आप लेडीज़ हैं या पुरुष हैं, कोई मायने नहीं रखता। और मैं अपनी माताओं बहनों को तो एक आह्वान करना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग फील्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें जो हमारी माताएं बहनें हैं यानी मातृशक्ति हैं, वो उनका योगदान 74% है, 74% है। और नेटवर्किंग फील्ड में जो भी रिचेस्ट पर्सन हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम लेने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें 20% लेडीज़ हैं। इसलिए माताओं बहनों को तो ज़रूर इसमें आना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम को सुचारू रूप से और तरीके से और ईमानदारी से करना जानती हैं। वो घर के साथ साथ फील्ड को भी संभालना जानती हैं, अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ अच्छे संस्कार देने के साथ साथ फील्ड में अपना काम करना जानती हैं। तो दोस्तों, यहाँ का लॉकडाउन, इसके ये जो ताला लगा हुआ है, इस ताले को ज़रूर खोल लीजिए। ये लॉकडाउन खुलना बड़ा ज़रूरी है। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तभी ही हम अच्छे निर्णय ले पाएंगे और अपने आप को एक अच्छी दुनिया का अच्छा इंसान बना पाएंगे। दोस्तों, निर्णय लेने में कभी झिझकिए मत, निर्णय तुरंत लीजिए और सतर्क रहिए। सतर्क रहकर आप अपने निर्णय पर खरा उतर सकते हैं। अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहें, सेफ रहें। फ्रेंड्स, आज ज़माना नेटवर्क फील्ड का है। ये बीमारी फैली हुई है ऑल वर्ल्ड में। इससे बचने का उपाय तो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, हम एक दूसरे से संपर्क में न रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने घर पर रहें, जब तक सरकार के दिशा निर्देश क्लियर ना हो तब तक घर पर रहें। शांत रहें, शांत रहकर इस स्थिति का सामना करें, इस सिचुएशन का सामना करें। इसको हैंडल कर सकते हैं हम सिर्फ शांत रहकर। और दूसरों को भी हम यही संदेश दें कि माइंड को अपने ठंडा रखें। देखिए, एक कहावत है कि दिमाग को ठंडा रखें, जुबान पर हो शक्कर और पैरों में हो चक्कर, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिमाग को ठंडा रखें, जुबान पर शक्कर रखें और पैरों में चक्कर रखें। आपको रुकना नहीं है। आपको जब तक आपकी वो मंजिल ना मिल जाए जिस मंजिल के लिए आपका जन्म हुआ है, तब तक आप पैरों में चक्कर ज़रूर रखें और जुबान को शक्कर जैसा मीठा रखें। समाज में मिलजुल कर रहें। और अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग फील्ड का अब ज़माना शुरू हो चुका है। जो लोग आपसे दूर दूर रहते थे, मेरे पास जैसे मैं अभी बता रहा था, 3 लोगों ने अप्रोच किया और वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। आज प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा संकट में है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो बेनिफिट मिलने थे, सरकार ने उनको अनाउंस कर दिया कि वो बेनिफिट अभी 2021 तक उनको नहीं मिलेंगे। अलग अलग है, ये देश हित की बातें हैं, देश सरकार जानती हैं और हमें भी उसमें योगदान देना चाहिए। लेकिन नेटवर्क फील्ड में आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप इसको सीखते और सिखाते ही 3 से 5 साल में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। अपने सभी गीले शिकवे छोड़कर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें। नेटवर्किंग फील्ड में, प्रोडक्ट बेस में आप ज़रूर अपने आप को झोंक दें 3 से 5 साल के लिए। कोई भी प्रोफेशनल आदमी बनने के लिए 3 से 5 साल लगाने पड़ते हैं। वकील बनने के लिए 5 साल का समय लगता है, डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6 साल का समय लगता है। इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उनके लिए 3 से 5 साल का या 6 साल का कोर्स करना पड़ता है। तो इसमें परफेक्ट होने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 3 से 5 साल लगाने पड़ेंगे। 1 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप इसमें प्रोफेशनल नहीं बन सकते। 3 से 5 साल का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में गुजरने के बाद अमीर बनने के, क्वालिटी लाइफ जीने के, आर्थिक स्वतंत्रता लेने के, एक क्वालिटी लाइफ जीने के पूरे हकदार हो जाएंगे। लेकिन आपको 3 से 5 साल इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, लॉकडाउन, उस लॉकडाउन की बात छोड़िए, यहाँ के लॉकडाउन को खोल लीजिए, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति होगी उस पर सतर्कता से, अलर्टनेस से अपना डिसीजन आज ही ले लें। क्योंकि अच्छा इंसान, बुद्धिमान इंसान उसी को कहते हैं जो सिचुएशन बिगड़ने से पहले अपना डिसीजन ले लेता है। तो अपना डिसीजन ले लीजिए। अर्थव्यवस्था की गति क्या होगी ये आने वाले समय में आप सबके सामने होगा। इस सिचुएशन से ये समझने के लिए आपको आज ही अपना
सूझवान निर्णय लेना होगा ताकि आप आने वाले समय से टक्कर ले सकें और एक क्वालिटी जीवन अपने परिवार को दे सकें, अपना जीवन जी सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और अच्छी बातें अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताता रहूँगा। धन्यवाद।